फिर से आ गए। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पास ना आया करो, तुम फिर भी पास नहीं आते। लगता है मुझे सब परिंदों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ तोता ही जानता है तुम्हारी करतूतों को, अब मैं सबको बताऊंगी। रानो चिड़िया, तुम बुला लो सबको। मैं खुद यही चाहता हूँ कि सब परिंदों को पता चले कि मैंने तुम जैसे अच्छे परिंदे का कैसे भरोसा तोड़ा है। प्लीज रानो चिड़िया, मुझे एक दफ़ा तो माफ़ करके देखो। जिस दिन से मैंने तुमसे आलूओं की फसल में तुम्हारे साथ धोखा किया है, मुझे तो कहीं भी सुकून नहीं मिलता। हर वक्त तुम्हारा मासूम चेहरा मेरे सामने रहता है। जब तक मैं अपनी गलती ठीक नहीं कर सकता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। क्या अब ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी? असल बात तो अब तुमने बताई है। मैं भी कहूँ तुम्हें शर्मिंदगी कब से होने लगी है। तुमने सोचा होगा जाके दो चार मीठी मीठी बातें करूंगा और रानो चिड़िया तो है ही बेवकूफ, मेरी बातों में आ जाएगी और मैं फिर वैसा ही करूं। नहीं रानो चिड़िया, मेरा भरोसा करो। मैं इसलिए नहीं आया, मैं तो बस इसलिए आया हूँ कि इस बार मैंने खुद काम करना है। तुमने सिर्फ मेरे साथ जाकर मुझसे काम करवाना है और मैं तुम्हें हिस्सा भी ज़्यादा दूंगा इस दफ़ा। लेकिन अब तुम जो भी कहो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तुम अब यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे पास ना आना। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। वो वाकई ही अपने किए पर शर्मिंदा था। रानो चिड़िया ने हमेशा ही उसके साथ नेकी की थी, लेकिन उसने हर बार रानो चिड़िया को धोखा दिया। अब रानो चिड़िया उसका कभी भी भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर कालू कौवा सीधा तोते के पास जाता है। हाँ भाई कालू, कैसे आना हुआ? तोते भैया, बात यह है कि आपको तो पता ही है मैंने रानो चिड़िया को कितनी बार धोखा दिया है। ये सिर्फ मैंने ही नहीं किया, हमारे बड़े भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। हाँ तो अब क्या हुआ? वो असल में बात यह है कि मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे बेवकूफ बनाने आए हो? तुम जानते हो कि इतनी बार धोखा खाने के बाद रानो चिड़िया तो तुम्हारी बातों में आएगी नहीं, तोते को ही उल्लू बनाता हूँ। तोते भैया, आप भी बिल्कुल रानो चिड़िया जैसी बातें कर रहे हो। मेरी पूरी बात तो सुन लें। हाँ जी, सुनाएं। इस बार मैंने फैसला किया है कि चने की काश्त में सारा काम मैं अकेला ही करूँगा। रानो चिड़िया सिर्फ मेरे पास बैठकर मुझसे काम करवाएगी और मैं उसे हिस्सा भी ज़्यादा दूंगा। इसी तरह मैं रानो चिड़िया का भरोसा जीत सकता हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? तोते भैया, आप ही रानो चिड़िया को मनाएं। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो आपकी बात ज़रूर मान जाएगी। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। प्लीज़ तोते भैया, मेरा साथ दें। अच्छा, करता हूँ कुछ। फिर कौवा तोते को खुदा हाफिज बोलकर वहाँ से चला जाता है। फ्राडिया कहेगा, लेकिन तुम फिक्र न करो, इस बार तुम्हारे साथ ही धोखा होगा। और फिर तोता कुछ सोचकर मुस्कुराता है और सीधा रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया, कैसी हो? हाँ तोते भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी तरफ आने ही लगी थी। अच्छा हुआ आप ही आ गए। वो कालू कौवा है ना, आज फिर आया था मेरी तरफ। मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहता है। मैं भी इसीलिए ही आया हूँ। वो मेरी तरफ भी आया था, लेकिन इस बार हम उसे बेवकूफ बनाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम सारा काम भी उसी से करवाएंगे और फसल काटने से एक दिन पहले हम सारी फसल काट लेंगे। उसे भी तो पता चले कि कितना दुख होता है जब सारी उम्मीदों पर पानी फिरता है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल किसी को धोखा देने को नहीं करता। लेकिन धोखा कौन दे रहा है? हमने बस उसको सबक सिखाना है, जो बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन तुमने कौवे के साथ कोई काम नहीं करवाना। बहुत होशियार बंदा है कि रानो चिड़िया मेरे साथ कोई काम ना करवाए। उसको इस बात का अंदाजा है कि रानो चिड़िया भी फ्री नहीं बैठेगी। अच्छा तोते भैया, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन देख लें कौवा इस बार भी हमें उल्लू ना बना दे। तुम
इसकी फिक्र ना करो, मैं इस बार पूरी नजर रखूंगा उस पर। उसके बाद तोता और रानू चिड़िया कालू की तरफ चले जाते हैं। देख लो कौवे, मैं रानू चिड़िया को मना के ले आया हूँ। अब तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ, मुझे याद है अपना वादा बहुत अच्छी तरह। तोते भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जब फसल अच्छी तरह तैयार हो जाएगी तो तुम अपने हाथों से ही तकसीम करना। अच्छा, तो तुमने काम कब से शुरू करना है? अब रानो चिड़िया आ गई है, कल से ही शुरू कर दूंगा। रानो बहन, तुम्हें रोज अपने साथ ले जाया करूंगा। बस आपको मुझे बताकर मुझसे काम करवाना है। और तोता और चिड़िया अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और रानू चिड़िया को साथ लेकर वो एक नदी के किनारे चला जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया को एक दरख्त की छांव में बिठाता है और खुद ज़मीन नरम करता है। ज़मीन नरम करने के बाद वो इसमें बीज बोता है और उसके बाद उन बीजों को पानी लगाता है। रानू चिड़िया ये सब देख के बहुत हैरान होती है कि कौवा अकेले ही कैसे इतनी मेहनत कर सकता है। चिड़िया बहन, चले अब कल आकर देखेंगे बाकी का काम। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और कौवा थकावट की वजह से आराम से सो जाता है। अगली सुबह कौवा जल्दी ही उठ जाता है और रानू चिड़िया की तरफ जाता है। रानू बहन, मैं इसलिए आया था कि आज मैं अकेला ही चला जाता हूँ और फसल को देख कर आता हूँ। तुम्हें और भी काम होंगे, तुम अपना काम करो और मैं तुम्हें शाम को आकर फसल के बारे में बता दूंगा। और ऐसे ही कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू कौवे के इस रवैये से बहुत हैरान होती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। रानू बहन, अब हमारी फसल तैयार होने ही वाली है। मुझे उम्मीद है हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। हाँ कौवे भैया, आपने मेहनत क्यों इतनी ज्यादा की है? मेरे ख्याल में 2 दिन बाद हम अपनी फसल काट लेंगे और मैं तोते को भी बताता हूँ कि वो परसों आ जाए और हमें फसल तकसीम कर दे। और फिर कौवा तोते के पास चला जाता है। तोते भैया, तुम परसों आ जाना और हमारी फसल तकसीम कर देना। अच्छा, मैं आ जाऊंगा। और कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तोता सीधा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू बहन, हमें आज रात ही सारी फसल काट लेनी है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कौवे पर तरस आ रहा है। उसने बहुत मेहनत की है। कौवे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है रानू चिड़िया, तुम भी बहुत ज्यादा मेहनत करती रही हो। और चिड़िया खामोश हो जाती है। रात होते ही तोता और रानू चिड़िया सारी फसल काट कर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब कौवा फसल के पास जाता है तो उसकी तो चीखें निकल जाती हैं जब वो देखता है कि वहाँ तो कोई फसल का नामो निशान भी नहीं है। वो वापस रानू चिड़िया के पास जाता है। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ कौवे भैया? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? रानू चिड़िया, हमारी फसल क्या हुआ हमारी फसल को? हमारी फसल को कोई चोर चोरी करके ले गया है। कौवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नहीं रानू चिड़िया, तुम मेरा भरोसा करो। और कितना भरोसा करूं? ऊपर से तोता भी आ जाता है। क्या हुआ कौवे, तुम रो क्यों रहे हो? और कौवा तोते को सारी बात बताता है। कौवे, हमारी फसल को कोई चोर ले गया है, ये ड्रामा बंद करो, कोई हाल नहीं है। और कौवा जोर जोर से रोने लग जाता है। आप जाकर मेरे घर की तलाशी ले लें। कौवे, अब तुम्हें पता चला कि आपने ज्यादा मेहनत की, आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी है, तो सोचो रानू चिड़िया के दिल पर क्या गुजरी होगी जो तुमने उसके साथ इतनी बार धोखा किया। आप ठीक कह रहे हो, मुझे उसी बात की सजा मिलनी चाहिए जो मैंने रानू चिड़िया के साथ किया, और मुझे ऐसे रोना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ तो ये सब होना ही था।